अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कैंसर फाइटर्स वनी, ऑल ऑफ़ यू वेलकम। और आज मैं फिर मौजूद हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो नहीं है, ये मेरी तरफ से एक इंस्पिरेशनल नोट होगा आप सबके लिए। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि किस तरह से जिस स्कूल में मैं थी वो स्कूल कौन सा था, क्या था, और किस तरह से मेरा कैंसर डायग्नोज़ हुआ और उसके बाद मैंने क्या किया, कितनी करेज से सब चीज़ों को बर्दाश्त किया। So this is my school logo, the intellect which means building characters। ये हमारे स्कूल का लोगो है और ये सिर्फ एक लोगो नहीं है, मैंने यहाँ पे 6 years स्पेंड किए हैं। I have learned a lot of things from this school और ये मेरे लिए एक बहुत ही मेमोरेबल प्लेस है और मेरे दिल के बेइंतहा करीब है। और यहाँ पे मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है। और ये है वो बिल्डिंग जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर आएगी। ये सारे वो रास्ते हैं जिन्हें मैंने 6 साल तक यूज़ किया। और 20 नवंबर 2019 में जब मेरा कैंसर डायग्नोज़ हुआ तो मैं वापस इन्हीं रास्तों से चलती हुई अपने डिपार्टमेंट में गई थी। और ये मेरे स्कूल की बिल्डिंग है। और 20 नवंबर को डायग्नोज़ हुआ था और 10 दिसंबर को मैं अपनी बायोप्सीज़ वगैरह इन सब चीज़ों से फ्री होकर वापस अपने स्कूल आई थी। और उस वक्त तक किसी को कुछ भी नहीं पता था मेरी बीमारी के बारे में। ये है एक क्लासरूम की पिक्चर जो कि मेरे ही स्कूल की है और ये क्लासरूम मेरे दिल से बेइंतहा करीब है। यहाँ पे बच्चे हर वक्त मेरे सामने थे, मेरे साथ थे। क्योंकि मैं किंडरगार्टन टीचर हूँ तो मेरा क्लासरूम इतना ही कलरफुल हो सकता है जितना कि आपको आपकी स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा है। और ये क्लासरूम नहीं था, ये मेरे लिए एक होप थी, जहाँ बच्चे थे, जहाँ जाकर मैं ये भूल जाती थी कि मैं एक बहुत बड़ी बीमारी से डायग्नोज़ हो चुकी हूँ। आगे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप बहुत सारे जो है बच्चे देख रहे हैं जो कि अपनी मल्टीमीडिया क्लास ले रहे हैं। और ये बच्चे कुछ भी नहीं थे, सब कुछ थे, मेरी होप थे। क्योंकि इनके साथ अपना टाइम स्पेंड करके मैं ये भूल जाती थी कि मैं कैंसर जैसी बीमारी से डायग्नोज़ हो चुकी हूँ। और इस वक्त तक भी मैं अपने सारे काम बहुत एनर्जेटिक तरीके से कर रही थी और सिर्फ मेरे स्कूल की प्रिंसिपल को ये बात पता थी। इवन कि मेरी लाइन मैनेजर और मेरी को टीचर को भी ये नहीं पता था कि मैं जो हूँ ग्रेड 3 साइन करती हूँ कैंसर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटेशन अपनी स्क्रीन पर, देयर इज़ अ कैन इन कैंसर बिकॉज वी कैन बीट इट। मेरी फ्रेंड ने मुझे ये जो है कोट कवर किया था मेरे सामने और जो है उसने मुझसे कहा था कि जब व्हेन शी गॉट टू नो अबाउट इट, कि उसने कहा कि देखो कैंसर के जो पहले 3 वर्ड्स हैं सिर्फ उनको पकड़ लो जिनका मतलब है कैन। दैट मीन्स कि तुम कर सकती हो, तुम इसे बीट कर सकती हो और तुम्हें इसे बीट ही करना है, इससे हारना नहीं है, इसको तुमने बीट करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी टी शर्ट्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं। और बेसिकली ये टी शर्ट्स जो है ये मैंने अपने बच्चों के साथ मिलके जो काम किया था, अपने बच्चों के साथ जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ की थी, स्क्रीन प्रिंटिंग की थी, यानी प्री विंटर वेकेशन एक्टिविटीज़ हैं ये सारी, रिज़ल्ट डे से पहले जो हमने रिज़ल्ट डे पे अपने बच्चों को गिफ्ट कर दी थी। और ये सब एक्टिविटीज़ करते हुए ट्रस्ट मी, मुझे ये फ़ील भी नहीं होता था मैं एक बहुत बड़ी बीमारी का सामना करने जा रही हूँ। हमने सिर्फ ये टी शर्ट्स पेंट नहीं की थी बल्कि हमने एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग भी बनाई थी जिसमें हमने फॉर्क यूज़ किया था और फिंगर प्रिंटिंग की थी और हैंड प्रिंटिंग की थी, एक सन बनाया था। और मैंने इस तरह की पेंटिंग इसलिए बनाई थी क्योंकि ये बहुत कलरफुल थी, ये फुल ऑफ लाइफ थी। और जब बच्चे इसको एंजॉय कर रहे होते थे तो मुझे लगता था कि बस सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपने वो 10 डेज़ गुजारे रिज़ल्ट आने तक। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, वी आर नॉट जस्ट टीचर्स, वी आर द मैनेजर्स ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट रिसोर्स चिल्ड्रन। बिल्कुल जी, हम लोग टीचर्स नहीं होते, हम लोग पूरी दुनिया की एक उस रिसोर्स को ग्रो कर रहे होते हैं जिसने आगे जाके हमारे बाद उसको लीड करना होता है। तो टीचर्स आर लाइक दैट। अब यहाँ तक भी किसी को नहीं पता था, सिर्फ मैं अपना सारा काम किए जा रही थी। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने अपनी जो लाइन मैनेजर थी उनको थोड़ा सा बता दिया था कि अब मैं जा रही हूँ। तो ये फिर हमारा रिज़ल्ट हो चुका है यहाँ पर, ये हमारा फ़ाइनल डे था। तो मेरी जो लाइन मैनेजर थी और जो मेरे मतलब जो सारे जो ग्रुप मेंबर्स थे, जो हमारी जो टीम लीडर्स थे सारे के सारे, उन सब ने मिलके मेरे लिए एक छोटा सा जो ये प्रेजेंट तैयार करा था जिसमें एक कार्ड था और फ्लावर बुके था और उनकी बहुत वेल विशेस थी। एंड दे ऑल वर सो इनकरेजिंग विद मी एंड दे ऑल वर सो हैप्पी एंड अमेज्ड
जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, और एवरीबडी केम टू द स्कूल गेट टू सेंड मी विद लॉर्ड्स ऑफ प्रेयर्स एंड लव। एक कार्ड भी था जो कि अभी तक है मेरे पास। सो दिस इज़ द स्टोरी। और इसके अलावा अब एक और कोड है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद प्रेयर लव एंड करेज, यू विल विन द बैटल ओवर कैंसर, नेवर गिव अप। ये जो कोड था ये मुझे मेरी प्रिंसिपल की तरफ से मिला था। एक बहुत प्यारे कार्ड के ऊपर लिखा हुआ कि मुझे कैंसर से डरना नहीं है और गिव अप नहीं करना, हारना नहीं, क्योंकि सभी जानते थे कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसके नाम से ही खौफतारी हो जाता है। लेकिन मुझे डरना नहीं था, मुझे उससे लड़ना था। तो ये स्टोरी थी मेरे डायग्नोज होने तक की। और ये अब दोबारा स्क्रीन पर आप मेरे स्कूल का लोगो देख रहे हैं, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सिर्फ यही नहीं, घर के कामों से लेके अपने तीनों छोटे छोटे बच्चों को देखने तक मैंने अपने स्कूल का काम, जब तक कि मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट जो कि 22 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था, मैंने हर काम बहुत करेज के साथ किया कि कोई मुझे देख के ये नहीं कह सकता था कि मैं एक कैंसर पेशेंट हूँ। और इस पूरे जर्नी में मैंने बहुत कुछ जो है लॉस्ट भी हुआ, और जो है लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि सपोर्टिंग द फाइटर्स, एडमायरिंग द सर्वाइवर्स, ऑनरिंग द टेकन एंड नेवर एवर गिविंग अप होप। क्योंकि इस सब ट्रीटमेंट में यू नेवर नो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट एबल टू यूज़ माई राइट हैंड बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई ऑल लिम्फ नोड्स लाइक आई वॉज यूजिंग माई राइट हैंड बिफोर। बट आई एम हैप्पी कि मुझे अल्लाह ताला ने जैसे रखा है, जिस तरह से रखा है, उसे ऐसे ही अच्छा रखना था मुझे। तो मैं आपसे भी यही कहूँगी कि प्लीज़ अपने इर्द गिर्द रहने वाले ऐसे फाइटर्स को सपोर्ट करें, और जो है उनके लिए एक स्पेशल प्लेस रखें, उन्हें अप्रिशिएट करें। और जो है डेज़ गुजर जाते हैं, लेकिन जो इन लोगों का जो इम्पेक्ट होता है वो आपकी लाइफ पर हमेशा के लिए रह जाता है। आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलती हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ, एक न्यू इंस्पिरेशनल मैसेज के साथ। एंड आई होप यू विल सपोर्ट मी लाइक यू हैव डन बिफोर। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।